हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगी। 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या था? हमें बताना था विच अमंग्स द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इनवर्स डिमांड फंक्शन। देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला कि इनवर्स डिमांड फंक्शन के बारे में हमें बताइए। अभी तक मैंने आपके साथ इनवर्स डिमांड फंक्शन डिस्कस नहीं किया। ऑल्सो हम लोगों ने इनवर्स डिमांड फंक्शन को यूज किया जब हम प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में बात करते थे, जब हम कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बात करते थे। मैं अभी आपको समझाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आई होप आप सबको डिमांड फंक्शन याद होगा। जब हम डिमांड के बारे में बात करते हैं तो हम इसको कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं? हम इसको एक्सप्रेस करते हैं as quantity demanded is the function of price। ठीक है कि क्वांटिटी डिमांडेड को हम एज फंक्शन ऑफ प्राइस रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? इट इज द बेसिक डिमांड फंक्शन। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या पूछा? क्वेश्चन में आपको पूछा इनवर्स डिमांड फंक्शन। अगर इसी प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को हम एक्सप्रेस करते उल्टा, मतलब प्राइस को हम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी अगर एक्सप्रेस करेंगे तो ये जो हमारे पास रिलेशनशिप बनता है इट इज द इनवर्स डिमांड फंक्शन। तो याद रखना, इनवर्स डिमांड फंक्शन में हम प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड हो, क्यू हो, जो मर्जी हो। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब भी हम प्राइस को इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एक्सप्रेस करेंगे तो दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज बेसिकली द इनवर्स डिमांड फंक्शन। पहली चीज एक एग्जांपल से भी समझाती हूँ इसको। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन चेंज करके आ जाए, क्वेश्चन अगर आ जाए आपको कि हमारे पास डिमांड फंक्शन दिया हो Q इज इक्वल टू 100 माइनस 2P, तो आपको इसको बनाना है एज इनवर्स डिमांड फंक्शन। तो आप क्या करेंगे? इनवर्स डिमांड फंक्शन में मुझे पता है मुझे प्राइस को इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एक्सप्रेस करना है, मतलब मैं प्राइस को एक साइड लेकर जाऊंगी। 2P is equal to 100 minus Q. This implies P is equal to 50 minus 0.5Q. तो this is the expression जो हम लोगों ने क्या देखा? जो हम लोगों ने देखा expression of inverse demand function। और ये चीज हम लोगों ने कहाँ पे की थी? जब हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में बात करते थे तो मैं हमेशा आपको फॉर्मूला में बताती थी इंटीग्रल के साथ क्या होता था? फंक्शन ऑफ क्यू डी क्यू। तो यही था ना, हम डिमांड फंक्शन को एज इनवर्स डिमांड फंक्शन एक्सप्रेस करते थे। क्लियर? याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूलाज याद आ रहे होंगे। तो हम लोग वहां पे क्या करते थे? जो ये डिमांड फंक्शन लेते थे, बेसिकली दिस इज द इनवर्स डिमांड फंक्शन। अब एक और पॉइंट हमें पता होना चाहिए रिगार्डिंग द ग्राफ। देखिए, जब भी हम डिमांड का ग्राफ बनाते हैं हमारे पास इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आता है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी होती है, वाई एक्सिस पे प्राइस होता है। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो अगर इनवर्स डिमांड फंक्शन हो रहा था काइंड ऑफ ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। बट याद रखना ऐसा नहीं होता। जब हम इकोनॉमिक्स में प्राइस और क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट्स अ कन्वेंशन कि इनवर्स डिमांड फंक्शन को एक्सप्रेस करते समय भी वाई एक्सिस पे मेरा प्राइस आता है और एक्स एक्सिस पे मेरी क्वांटिटी आती है। तो समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे एक्सिस रिमेन द सेम, कर्व हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगी, लेकिन जो रिलेशनशिप है वहां पे फर्क हमें देखने को मिलता है। क्लियर?